हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्लास चलते हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज तो पढ़ रहे हैं। चलिए, एक्सरसाइज का ही अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को ए ने बी को 10% हानि पर और बी ने सी को 20% लाभ पर और सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने उस रेडियो को 27,000 रुपया में खरीदा है तो उस रेडियो को ए ने कितना रुपया में खरीदा था। इसके लिए हमने सूत्र बताया था कि कैसे इसको सोल्व करना है। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कैसे तो 100 प्लस पहले क्या कहा है, हानि, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हानि करते जाएंगे। 100 में जितना जितना हानि लाभ, लाभ जितना हानि कर रहा है उतना घटाते जाएंगे और गुना में बदलते जाएंगे। 20% लाभ तो 20 जोड़ देना है, 25% लाभ तो 25 जोड़ के लास्ट में कितना खरीदा है डी ने, उतना रुपया, और ए का निकला है तो ए का यहां पे हम निकाल लेंगे। ए बराबर, ठीक है। अब देखिए, कटेगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 1 0 से 1 0 दो कैंसिल, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 20 और 1000 को गुना करेंगे तो आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, रमन ने एक टीवी को 12.1/2% हानि पर बेच दिया। यदि वह 2880 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 7.1/2% का लाभ हुआ होता। तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है? तो यहां दे देंगे टीवी का क्रय मूल्य कितना में अधिक में बेचा है, और दोनों प्रतिशत का योग, दोनों प्रतिशत का योग हम करेंगे तो सबसे पहले इसको हम 12 पूर्णांक इतना, इसको हम पॉइंट में बदल देंगे तो क्या होगा, 12.5, 2 को एक में भाग दे दिए, इसको भी वही हम करेंगे तो 7.5%। अब क्या करेंगे, दोनों प्रतिशत को ऐड कीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 5 5 5 10 7 12, सॉरी, हाँ 12 7 19 1 20, 0.1 अंक के बाद तो अभी 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, और गुना में 100 है तो 100 सूत्र से 0 से 0 कैंसिल, 2 मूल कितना, 14,400। ठीक है। क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, बस
गौर से बनाया कीजिए, ध्यान से देख के पढ़िए और उस क्वेश्चन को पहले समझिए, इसके बाद बनाइए। ये नहीं कि पढ़े नहीं और हड़बड़ा के पहले हम बनाना स्टार्ट करें, तो होता क्या है उसमें, एक बार गलत हुआ, अरे यार आंसर मिल नहीं रहा है, फिर से हम बनाए, अरे बन नहीं रहा है, बाद में पता चला अरे लैंग्वेज तो कुछ और कह रहा है। इसलिए वैसे नहीं करना है, पहले उसको पढ़ो, इसके बाद पढ़ने के बाद बनाओ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता ने एक कलम 50% लाभ पर सीता को बेच दिया, जो इसे 10% लाभ पर संगीता को बेच दी, तो उस कलम को विनीता अंत में 20% हानि पर खरीदा, तो गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। यानी विनीता से तुलना कर रहा है, तो लास्ट में किसने खरीदा, विनीता अंततः 20% हानि पर कुछ न कुछ रुपया से तो खरीदा होगा, यानी कुछ न कुछ पैसा उसको तो पे किया होगा, वो हमको पता नहीं है। गीता भी इस कलम को 50% लाभ पर जब बेचा, तो उसने भी कुछ न कुछ रुपया देकर खरीदा होगा, तो गीता का क्रय मूल्य। अच्छा, अब इससे पहले हम जो बनाए थे फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वही बनेगा। कितना कह रहा है, 150, फिर 10, लाभ है तो लाभ करते जाएंगे, इसके बाद फिर हानि है तो हानि। अच्छा, अब यहां पे हम क्या देते थे, जो अंतिम में खरीदता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अंत, विनीता अंततः 20% हानि पर खरीदा, तो 20% हानि पे खरीदा होगा, तो कुछ न कुछ पैसा, तो कुछ न कुछ पैसा क्या पता नहीं है, नहीं है तो एक्स दे देते हैं। तो यहाँ पे हम मेरा गीता और विनीता दोनों का साइड क्रय मूल्य निकल जाए, देख लीजिए यहाँ 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 0 से 0 कैंसिल, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, इसे ही कैंसिल, 2 2 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 25 और 33। अब देखिए एक्स आ जाएगा यहाँ 25 और निकल गया, गीता का भी निकल गया, और ये हम किसको माने थे, विनीता का, विनीता का भी निकल गया, यहाँ पे दे दीजिए कोष्ट में विनीता, ठीक है, दोनों का निकल गया। अब क्या कह रहा है, गीता का क्रय मूल्य विनीता के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखिए कम कितना है, यहाँ पे कम कितना है 8, तो कमी प्रतिशत 8 गुने 100 बट्टे किससे तुलना कर रहा है, ये हम पहले समझा दिए हैं, किससे तुलना कर रहा है, तो वो जिससे तुलना करेगा उसको हम बट्टा के नीचे रख देंगे। 800 कटेगा नहीं, भागा दे दीजिए, 33, 33, 33 दूना 66, 33 दूना 66, 14 चौके, ठीक है, और 8 भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा 33, 24 पूर्णांक 8 बटे, ठीक, समझे कैसे बना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, किसका तो इसका इसी के बराबर ना,
कुछ ना कुछ खरीदा, कुछ भी मान लीजिए, उससे मतलब नहीं है, बस मान के बनाइए, दोनों का क्रय मूल्य निकल जाएगा, घटा के प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार की कीमत 7,000 रुपया है तथा 20% और 10% का क्रमिक बट्टा उस पर देता है, तो कोई ग्राहक उसे कितना में खरीदेगा। अब बट्टा है, क्रमिक बट्टा, तो उसको क्या करेंगे, बट्टा है, बट्टा है मतलब घटेगा, तो घटेगा तो डायरेक्ट हम घटा क्यों ना दे। ठीक है, घट गया, कैंसिल कीजिए, 2 0 1 2 1 2, और कटेगा नहीं कटेगा, 9 8 72, और 72 को 7 से, तो 7 दूना 14, 7 7 49 50, बट्टा देने के बाद 50 40 इतना रुपया में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन नीचे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट पाता है। ठीक है, इसके बाद वो 25% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बताइए, छूट हमेशा अंकित मूल्य मतलब बाजार में जो छपा हुआ मूल्य रहता है उस पे, तो उसी पे जब तक बेचेगा नहीं तब तक लाभ नहीं कमाएगा। चलिए देखते हैं, तो अंकित मूल्य कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अगर अंकित मूल्य 100 है तो छूट कितना है, 20%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, परसेंटेज का, ये सब सूत्र हम लिखा दिए हैं। ठीक है, 25 चौके 125 पंचे 125, 16 पंचे 80, 16 चौका 64। आपका क्रय मूल्य निकल गया, आपका अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है। अब क्या कहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये दोनों में अधिक और कम कर लेते हैं, तो कितना, ये दो 36। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत बराबर किससे तुलना किया, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है कितना, कटेगा 16, सोलह चौका 64, 25, 4 चौका 16, 4 9, गुना कर देंगे, 25 नमा 225 को भाग दे दीजिए ना, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। आपका आंसर 56.25%। समझ में आया, समझ रहे कि नहीं, समझ रहे तो कमेंट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फ्रिज का अंकित मूल्य 50,000 रुपया है तथा यह 18% और एक अन्य बट्टा जो ज्ञात नहीं है, मतलब दो बट्टा दे रहा है, एक 18% जो दे दिया है क्वेश्चन में,
और एक और बट्टा दिया है जो हमको पता नहीं है, वही हमको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, ज्ञात नहीं है, और वही मतलब ये दोनों क्रमिक बट्टा पर उपलब्ध है। तो एक ग्राहक उसे इतना रुपया में खरीदता है, तो वह अन्य बट्टा कितना होगा या क्या होगा, वही बट्टा हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, एक बट्टा तो कम से कम दिया है, तो एक कि इस पे एक बट्टा जो दिया तो वो कितना रुपया पे किया है, 18% बट्टा दिया है, मतलब 82, 5 दूना 10, 40, 1 41, इतना उन्होंने पे किया, ठीक है। अब उसको मिला कितना, रियल पे तो किया इतना, लेकिन उसको रियल में दिया कितना, 36,080 रुपया में। तो दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना होगा, 0, 2, 9, 4, यही ना होगा अंतर इतना। तो अब बट्टा निकालना है, तो अन्य बट्टा बराबर क्या होगा, दो ही जीरो आएगा ना, ठीक, 1 0 1 0, ये कैंसिल, अभी 41, हाँ 3 0 है ना, 41, 8, 41 दूना 82, अन्य बट्टा कितना, 12%। इसको ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, इसी में डायरेक्ट ऑप्शन उठा के हम बनाएंगे, या बराबर में इतना दे देंगे, ठीक है। 50,000 का ये दोनों बट्टा अगर निकालने के बाद बराबर में इतना आ गया तो ठीक है, इतना नहीं आ रहा है तो मतलब मेरा ये बट्टा नहीं होगा, ऑप्शन दूसरा ढूंढेंगे। और नहीं इसमें आसान लग रहा है तो इसमें बनाइए, जिसमें आसान लग रहा है उसमें बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन ये क्या है कि एक कंप्यूटर 10% तथा 20% के क्रमिक बट्टा पर खरीदा। वैसे तो अंकित मूल्य पर बट्टा मिलता है तो वो विक्रय मूल्य में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे कहा, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि इतना इतना क्रमिक बट्टा पर खरीदा, यानी क्रय मूल्य किया होगा, और उसने उस कंप्यूटर को इतना रुपया में बेचकर इतना लाभ कमाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का अंकित मूल्य क्या होगा, अब बताइए। खरीदा है, ये तो इतना में बेचकर इतना लाभ कमाता है, तो यहां से भी हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य ये हो गया, लाभ इतना हो गया, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और इससे भी हम क्रय, क्योंकि खरीद रहा है तो ये भी हम क्रय मूल्य में बदल देंगे। अब देखिए अंकित मूल्य कुछ होगा अंकित मूल्य मान लेते हैं x, ये अंकित मूल्य कुछ ना कुछ एक मानिए, कुछ जो मानिए उससे नहीं भी मानिए चलेगा, बस अंकित मूल्य लिख देना है। कितना था, तो 10% बट्टा दे रहा है, ठीक है, 20% बट्टा दे रहा है। अब क्या कहा, तो ये क्रय मूल्य में बदल रहा है, जान रहे हैं ना आप लोग, ये क्रय मूल्य में सब बदल दिया। क्रय मूल्य बराबर कर दिए 4 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4, तो 5 8 40, 5 चौके 20, ठीक है, 1 2
और कटेगा 4 दूना 8, 9 9 27 और 6, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 5, 9 छक्के 54। ठीक है, 2 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अंकित मूल बराबर इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर। कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा, बस और कुछ नहीं है। बस कैलकुलेशन रखिए, जितना जल्दी कर लेते हैं उतना पहले आप लोग सोल्व करके बैठ जाइए, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए दोस्त, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।